बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। पिछली वीडियो में हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है ये देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इन्वर्स प्रपोर्शन क्या है। देखिए, कभी कभी हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं जिसमें एक्स और वाई ऐसे आपकी दो क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम एक्स को बढ़ा दें और वाई की वैल्यू कम हो जाए, या y को कम करने पर बढ़ाने पर x की वैल्यू कम हो जाए, इस तरीके का रिलेशन कहीं बनता है दो क्वांटिटीज में, तो हम ये बोलेंगे कि x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को रियल लाइफ का देता हूँ, जो मैं अपने बच्चों को बहुत समझाता हूँ। हर बार वही एग्जाम्पल्स बताता हूँ। सपोज हमारे पास एक ये मकान है, बिल्डिंग है, एक हाउस है, इसको हमें पेंट कराना है। मान लीजिए, लेट अस कंसीडर कि अगर हम 16 वर्कर लगाते हैं, 16 वर्कर से काम कराते हैं और काम होता है 5 दिन में सपोज। ठीक है, काम कंप्लीट हुआ 5 दिन में। तो अगर हम 16 के डबल वर्कर लगा दें, 32 वर्कर कर दें 16 की जगह, तो काम जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। जितने ज़्यादा वर्कर लगेंगे काम करने के लिए, उतनी जल्दी काम कंप्लीट होगा। ये तो कॉमन सी बात है। हमने वर्कर कर दिए डबल, तो काम होगा हमारा आधे दिन में, यानी कि 2.5 दिन में काम निपट जाएगा। और अगर हमने वर्कर आधे कर दिए, भाई साहब वर्कर हमारे पहले 16 चल रहे थे, तो काम हुआ 5 दिन में। अब अगर आधे वर्कर कर देंगे, काम वर्कर लगा दिए हमने 8 केवल, तो 8 वर्कर डबल दिन लगाएंगे, 10 दिन लगाएंगे भैया काम करने में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि वर्कर और डे वर्कर बढ़ा देने पर दिन कम हो जाते हैं, वर्कर कम कर दिए जाएं तो दिन बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में वर्कर की गिनती और दिनों की जो गिनती है, वर्कर्स को x मान लो, डेज को y मान लो, तो x एंड y आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपकी इनवर्स प्रपोर्शन की। अब थोड़ा सा हम इसको बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, बुक में क्या दे रखा है। बुक में अगर हम इसको देखें कैसे डिफाइन किया गया है, यहाँ पर है हमारे क्लास 8th की ये बुक चल रही है, पेज नंबर 138 पर देखिएगा। 138 पेज नंबर पर है कि two quantities x and y are said to vary inversely if there exists a relation of the type x equal y, xy equal k। यानी कि अगर xy इज इक्वल टू k, पिछली क्लास में बताया मैंने कि k क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, k होता है कांस्टेंट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, x अपॉन वाई इक्वल k होना था। ठीक है, और इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है x इंटू वाई इक्वल के। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर दो क्वांटिटीज हैं x और y नाम की, जो x इंटू वाई इजिकल टू के इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो हम ये कहेंगे कि x और y आर इन डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बुक में जो हमारी दे रखा है। एक टेबल दे रखी है 1 2 3। हमें ये चेक करके बताना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है।
ठीक है, तो देखिए कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं पहली टेबल पर। 50 और 5 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 50 5 जा 250, 50 5 जा 250, और यहाँ कर लेते हैं हम लोग। 50 5 जा 250 हो गया। 6 4 जा 24, 240 हो गया। 7 3 जा 21, 210 हो गया। 8 20 की 8 से इंटू करी, 8 2 जा 16, 160 हो गया। ये आपका 250 आ रहा है, ये 240 आ रहा है, ये 210 और ये 160 आ रहा। तो तीनों बार हर बार अलग अलग क्वांटिटी आई, तो हम इसको कहेंगे नो, नॉट इन इनवर्स। ठीक है, प्रोपोर्शन इनवर्स नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं। 100 इंटू 60, 66,000। 200 इंटू 30 करेंगे। 200 इंटू 30, 3 2 जा 6 और आपके 30 6,000। 300 इसको चेक करते हैं। 300 इंटू 20, 3 2 जा 6, 1 2 3, 6,000। तीनों केस सही है बिल्कुल। अगला देख लेते हैं। 400 इंटू 15, 15 4 जा 60 एंड 20। चारों केस एक बराबर आए। ठीक है, यस, दिस टेबल, यस, here x and y are in inverse proportion। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इस टेबल को चेक कर लेते हैं अब। 90 इंटू 10, 900। 60 इंटू 15, 15 6 जा 90 और एक 0 से 900। 45 2 20 जा भी 900। 25 3 जा 75 एंड 0 750। 3 2 जा 6 एंड 100 और 35 5 जा 5 5 जा 25 कैरी 2 5 3 जा 15 16 17 175। दिस इज 600, दिस इज 750, 900 900 900। तीन केसेस में तो 900 है, लेकिन बचे हुए 3 केसेस बिल्कुल अलग हैं, तो हम इसको कहेंगे नो, नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा कि डायरेक्ट इनवर्स में x अपॉन वाई इज इक्वल टू के आता है, और इनवर्स प्रोपोर्शन में एक्स वाई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट आता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए चलते चलते कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए एग्जाम्पल बुक में दे रखा है। 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 आवर 20 मिनट्स। एक टैंक को भरने के लिए 6 पाइप 1 आवर 20 मिनट का समय लेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स आर ऑफ सेम टाइप आर यूज्ड। अगर 5 पाइप्स का इस्तेमाल करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ पाइप्स एंड टाइम। 6 पाइप है तो 1 आवर 20 मिनट। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, इसमें हम 20 मिनट ऐड कर देंगे तो टोटल कितना टाइम हो गया 80 मिनट। तो 6 के नीचे 80 लिख दिया। अब हमें 5 पाइप्स का टाइम निकालना है, तो x मान लिया। लेट द डिजायर्ड टाइम टू फिल द टैंक बी x मिनट। 10 5 के अपॉन में x आ गया। ठीक है, नाउ अब अगर हम ध्यान से देखें इस सिचुएशन को, अगर हम पाइप 6 इस्तेमाल कर रहे हैं तो 80 मिनट लग रहे हैं,
और 5 पाइप्स इस्तेमाल करने लगेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस कंडीशन में पाइप और उसका टाइम, पाइप कम कर दिए हमने तो टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए एक्स और वाई जो हैं वेरी कर रहे हैं इन्वर्सली। दिस इज अ केस ऑफ इन्वर्स प्रपोर्शन। ये जो केस है वो इन्वर्स प्रपोर्शन का है। हैंस 60 इंटू 6 इंटू 80 एक तरफ करा हमने और x इंटू 5 एक तरफ करा। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 5 से ये कटेगा, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, 16 6 जा 96। x की वैल्यू हमारी आई 96। दस टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाई 5 पाइप्स। 5 पाइप अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं टैंक भरने के लिए तो 96 मिनट लगेंगे। अब हमने 96 मिनट को क्या करना है, 96 में से 60 माइनस कर लो तो ये बचे 36। 60 हमने क्यों माइनस करा, क्योंकि 60 मिनट का 1 आवर बन जाता है और 36 मिनट अलग से लगेंगे, यानी 1 घंटा 36 मिनट का समय लगेगा। 6 पाइप थे तो हमारा 1 घंटा 20 मिनट लग रहे थे, और अगर 5 पाइप्स हैं तो 1 घंटे 36 मिनट लगेंगे। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल नंबर 7 हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इन्वर्स प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन को इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, टेबल भी ऐसे ही बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द केस ऑफ इन्वर्स प्रपोर्शन, और इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एक्स के साथ वाई की, और इधर करेंगे एक्स के साथ वाई की। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे नंबर होंगे, टीचर भी खुश हो जाएगा आप लोगों से, आप लोगों की क्या वर्किंग को देख करके। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन का। डायरेक्ट प्रपोर्शन में कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, आ जाते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन का। मान लीजिए ये है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, एक थिक पेपर है, उसकी 12 शीट्स का वेट जो है 40 ग्राम है, तो टू राइट 1/2 किलोग्राम में कितनी नंबर ऑफ पेपर शीट्स चढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2 होल 1/2 kg, अगर हम 2 2 जा 4 और 1 5, इसको लिख दें 5/2 और 1000 से इंटू कर दें तो ये बन जाएगा आपका ग्राम। 2 से ये कटा, 2 5 जा 10, 0 0, 5 5 जा 25, 2500 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ शीट्स 12 है, देन वेट है आपका 40 ग्राम, यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली, और नंबर ऑफ शीट्स x होंगी अगर वेट है हमारे पास 2500 ग्राम। अब अगर हम ध्यान से देखें, मोर द नंबर ऑफ शीट्स, जितनी ज़्यादा शीट्स होंगी, शीट और उनका वेट, शीट बढ़ा दोगे तो वेट भी बढ़ जाएगा, कॉमन सी चीज़ है बच्चों, शीट की गिनती बढ़ेगी तो वेट का वजन भी बढ़ जाएगा बच्चों, शीट का वजन भी बढ़ जाएगा, जितनी ज़्यादा शीट उतना ज़्यादा वेट, जितनी ज़्यादा शीट उतना ज़्यादा वेट। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं, 12 के अपॉन में 40 लिखेंगे और x के अपॉन में 2500 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने का हमारा मैथमेटिकल तरीका क्या है, देखिए। सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 2500 की 12 से कर दी मल्टीप्लाई, 40 को अपॉन में रहने दिया, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये कटेगा, 3 जा 12, 3 इंटू 250, 250 की 3 से इंटू कर दी तो आपका आंसर आ गया 750, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीट्स 750 शीट्स मिलेंगी। 2.2 होल 1/2 kg में 750 शीट्स चढ़ेंगी बेटा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्ट वेरिएशन का था। आज के लिए